পরম প্রেমময় পরমদয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুরের এতক্ষণ যারা নামামৃত সুধা পান করলেন, তাদের মানব জীবন শ্রেষ্ঠ জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্যে ঈশ্বর প্রাপ্তি, তা যেন এই জীবনেই সফল হয়, এই কাতর প্রার্থনা দয়ালের রাঙারাতুল চরণে। শ্রী শ্রী ঠাকুর আমাদের যে কোনো মানুষ, যে কোনো সংস্কারওয়ালা মানুষ, যে কোনো পরিবার, পরিবেশ, জাতি, ধর্ম, গোত্র মানুষ হোক না কেন, তাদেরকে এক ছাঁচে ঢালতে চেয়েছেন, পাঁচটা স্তম্ভের উপরে দাঁড় করাতে চেয়েছেন। যজন যাজন ইষ্টভৃতি সস্তয়নী সদাচার, এই পাঁচটা নীতি যদি সে অনুসরণ করে, সঠিকভাবে পালন করে, তাহলে সে সমস্ত সংস্কার বাদ দিয়ে দেব সংস্কারে অভ্যস্ত হয়ে দেব মানুষে পরিণত হবে। তাই আমি যজন যাজন অতিক্রম করে ইষ্টভীতিতে প্রবেশ করেছিলাম। বহু মানুষের অনুরোধ এসছে, ইষ্টভীতি একটা ভাইটাল ফোর্স, এনার্জি। যেমনই আসুক আপদ বিপদ, যেমনই হোক প্রাণ, ইষ্টভীতি আনেই আনে সবার পরিত্রাণ। তাই ইষ্টভীতির উপরে ঠাকুর এই কলিযুগের মানুষকে এত জোর দিলেন, যেটা অন্য যুগে তিনি ছুঁয়ে গেছেন, বলে গেছেন, কিন্তু তার ভক্তরাই সেই সংস্থার, সেই ইনস্টিটিউটের, তারা নিজেরা ভগবানের কথা বলে, কিন্তু ভগবানের নির্দেশ মতো ইষ্টভীতি করে না। তাই প্রপারলি ইষ্টভীতি যেন মানুষ করেই, এতেই মানুষের সব কিছু লুকিয়ে রয়েছে। জীবনের মেরুদণ্ড, চাওয়া পাওয়া, বাঁচা বাড়ার উৎস। তাই যেখানে কলিযুগের মানুষ টাকার জন্য একটা মানুষ অপর মানুষকে হত্যা পর্যন্ত করে, সেই যুগে তিনি বললেন, ইষ্টভীতি আমাকে দাও, কৃপা মানে করো, হও পাও, তবেই তোমার জন্য আমি কিছু করতে পারবো, তুমি যোগ্য হয়ে উঠবে এবং কিছু পাবে। না করেই যে পেতে চায়, দুঃখ তার পিছে ধায়, করাই পাওয়ার জননী। এই বিজ্ঞানকে এস্টাবলিশ করার জন্য তিনি এই পাঁচটা স্তম্ভের কথা বলেছেন। আমরা শুরু করব ইষ্টভৃতি। প্রথম থেকে শুরু করার জন্য অনুরোধ এসছে, তার সঙ্গে আরো অনুরোধ এসছে বিহার থেকে, ভাগলপুর থেকে, ভাগলপুর সৎসঙ্গ থেকে, কেন্দ্র থেকে, যে दादा हिंदी से बोलिएगा। एक बार तो इष्टभृति के संबंध में बांग्ला में आप बोले हैं, अब हिंदी से बोलिएगा, ऐसा सहज सरल हिंदी बोलिएगा कि सबको मालूम हो जाए, हम लोगों को खास करके बहुत अच्छा लगेगा, समझने में सुविधा होगी। तो हम बोले ठीक है, आज हिंदी से ही बोले। आप लोगों का सबका अनुमति लेकर अब शुरू करें इष्टभृति के संबंध में कुछ चर्चा। ठाकुर जी बोल रहे हैं, इष्टभृति का मतलब है मांगलिक योग। हम लोग बहुत योग जाग के संबंध में सुने, बहुत शास्त्रों में। ठाकुर जी ने पहला बार बोले, ये निकुंभिला योग है, जो करने से आदमी को खतरा कम हो जाता है, अकाल मृत्यु नहीं होता है, रद्द हो जाता है। और इस योग करने के लिए हम लोगों को बहुत घी नहीं जलाना है, आग नहीं जलाना होगा, काट नहीं संग्रह करना पड़ेगा। कली युग का आदमी को अगर इतना खर्चा का लिस्ट हम लोग सुबह ही दे दें कि तुम लोग को रोज जोग जाग करना होगा, तो ये लोग का कोई दीक्षा नहीं लेगा, भागेगा। ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण रूप में जब आए थे, तब बोल दिए थे, श्रेष्ठ यज्ञ है नाम जग। ठाकुर जी ने बोले, नाम का आग लगाओ, नामेर अनल जालो। अनल का मतलब आग, और उस आग दिखाई नहीं जाएगा, बल्कि इस आग का बड़ी क्षमता है। देखने से पता चलेगा कि किसका अंदर आग लगा हुआ है। इसमें से कली युग का जो सारी पाप एकदम वहां भस्मसात हो जाता है, कोई आक्रमण नहीं कर पाएंगे। ठाकुर जी ने इस बार
अंतिम क्षण में पूर्ण ब्रह्म नारायण के रूप में जब आए थे तो मुंगेर का प्रधान मतलब मुखिया जी ने यही पूछे थे, ठाकुर जी ये भौर कली युग में आप आए हैं और यहाँ एक भी आदमी सही नहीं है, साधु सज्जन आदमी का बहुत कमी है। आप किसी को शत्रु पक्ष से बचने के लिए कोई अस्त्र भी नहीं लाए हैं, ना आपका हाथ में सुदर्शन चक्र देख रहे हैं, ना कोई गदा, ना धनुष, ना कुछ। तो आप बचिएगा कैसे? आपको तो मार देगा आदमी। ठाकुर जी मुस्कुरा के कहे कि हमरे हाथ में भी है एक गो, अंदर में है अस्त्र, वो है प्रेम बाण। प्रेम का संचार होता है कैसे? नाम का आग लगा के रखने से, तब प्रेम संचारित हो जाता है और इस प्रेम से महित हो जाता है, सारी दुष्ट आदमी पुष्ट हो जाता है, सारी दुष्ट आदमी का सारी दुर्बुद्धि दूर हो जाता है। तो यही प्रेम बाण लेके इस बार मेरा प्रभु आए हैं धरती पे। उन्होंने बोले इष्टभृति एक मांगलिक युग है, अपना मंगल अगर हम लोग चाहें तो हम लोग इस जग जरूर इस जाग करेंगे। इष्टभृति महाजग मंगलिक योग है। इष्टभृति अपना उपार्जन जितना आज हम लोग करते हैं, उसी उपार्जन से प्रतिदिन अन्न जल ग्रहण करने का पहले ही श्री श्री ठाकुर जी को भोज्य निवेदन करना चाहिए। ओति प्रत्युष में मतलब सज्जा त्याग करने के बाद ही हम लोग का जितना प्रातःकृत आदि है वो सब खत्म करने के बाद अपना बासी कपड़ा लत्ता छोड़ दीजिएगा, शुद्ध वस्त्र पहन लीजिए और श्री श्री ठाकुर घर में बैठे और ठाकुर जी का मूर्ति के सामने बैठकर प्रणाम कर कम से कम 2-5 मिनट ध्यान लगाओ। नाम ध्यान जप कर लेने के बाद इष्ट भृति का अर्घ निवेदन करना चाहिए और करने के बाद एक निर्दिष्ट जगह में पत्रों में आप जहां रखते हैं रोज इष्ट भृति वहां पे रख दीजिए सुरक्षित। इष्ट भृति निवेदन करने के समय मन में कोई कामना वासना नहीं निवेदन करना कि ठाकुर जी तुमको हम खिलाने के लिए ये अर्घ दे रहा है, हमारा फलाना शर्त को पूरा कर दीजिएगा। ऐसा नहीं बोलना, कभी कुछ नहीं। जो दान का वस्तु होता है उसमें कोई शर्त नहीं रहता है। अगर उस समय आप लोग शर्त आरोपित कर दिए तो उस दिन का इष्ट भृति खत्म। हम लोग जब भिक्षा देते हैं कोई भिखारी को तो कोई शर्त नहीं लगा सकते हैं कि तुमको हम 50 रुपया दान कर रहे हैं, तुम फलाना चीज खाना फलाना नहीं खाना, इसमें से 10 रुपया तुम्हारा पत्नी को देना, 5 रुपया तुम्हारा बेटा को देना। ये सब चुन चान के शर्त लगा के हम लोग दान नहीं करते हैं। तो भगवान को जब दान करेंगे दिन शुरुआत के पहले उनके भोग चढ़ाने के लिए, उसमें भी हम कोई शर्त नहीं बोलेंगे कि तुमको खिलाते हैं, अर्घ निवेदन करते हैं, मेरा बेटा का एगो नौकरी दे देना, कि मेरा ये बीमार को ठीक कर देना। ये सब कुछ कामना वासना लेके इष्टभृति नहीं करना चाहिए। जहां तक संभव सिर्फ भक्ति प्रेम भाव से इष्टभृति निवेदन करना चाहिए। इष्टभृति ठीक 30 दिन करने के बाद 30 दिन का जितना होगा वो अर्घ मानिए डर योग से या तो यूट्यूब के माध्यम से या तो मंदिर के माध्यम से जैसे आप भेजते हैं तैसे भेज देना। इष्टभृति भेजने के समय अवश्य याद रखना कि दक्षिणा संगठनी प्रणामी ऋतिकी अवश्य भेजना।
नहीं तो इष्टभीति संपूर्ण नहीं होता है। इष्टभीति প্রত্যহ প্রত্যহ ইষ্টভীতি করো, অতি প্রত্যুষে বিনা শর্তেই, যথাশক্তি যেমন তোমার জোটে তাই দিয়েই, তারই যথেচ্ছ ব্যবহারের দরুন তোমার উপস্থিত বুদ্ধি सजग থাকবে। ठाकुर जी का ये वाणी है। শত সন্দীপনী সতর্ক সন্ধিৎসায় নিজেকে সুবিনায়িত করে অনেক জঞ্জাল এড়িয়ে চলতে পারবে দুনিয়ায়। এই ইষ্টভৃতি হতে যে বা যারা তোমাকে বিরত করবে, ঠিক যেন সে বা তারা তোমার শত্রু। আমরা भगवान का सेवा के लिए ये निवेदन करने में जो माना करेगा या करेगी, मान लेना वो तुम्हारा भलाई नहीं चाहते हैं, इसीलिए तुम्हारा वो शत्रु है, इसीलिए उससे सावधान रहना। एक आदमी ठाकुर जी को एक दिन पूछ रहे थे, सूर्योदय के पूर्व अति प्रत्युष, इसका मतलब आपने क्या समझते हैं? श्री श्री ठाकुर जी ने बोले, सूर्योदय के पूर्व मतलब ब्रह्म मुहूर्त 3:30 से 5:30 बजे, ठंडा के दिन में 6 बजे, और किसी किसी जगह परिवर्तन के अनुसार इसका और कुछ आगे बढ़ जाता है। इसी अति प्रत्युष में इष्टभृति करना जरूरी है। ठाकुर जी को फिर से पूछ रहे हैं, ठाकुर जी बहुत तो उत्साह पान करते हैं, मतलब अगला दिन राते में पानी को ढक्कन देके रख लेते हैं गिलास में, और सुबह नींद टूटते हुए पहले पानी वो पी जाता है, इसको उषापान कहलाता है। शरीर ठीक रखने के लिए बहुतों का ऐसा अभ्यास है। उसके बाद इष्टभीति करें? ठाकुर जी बोले नहीं, पहले इष्टभीति कर लेना, उसके बाद ही उषापान करना, क्योंकि 3:30 बजे के पहले या तो 3:30 ही 3 बजे ही आप पहले ब्रह्म मुहूर्त इष्टभीति कर लेना, उसके बाद उषापान करिए। क्योंकि इष्टभीति पहले करने से वाइटली एनरिच जीवनी शक्ति से समृद्ध हो उठता है, और भगवान को निवेदन नहीं करके आपने पानी पी लेने से या खाना खा लेने से बहुत दुबला हो जाएंगे, हर तरह से, मानसिक शारीरिक सब कुछ। फिर से ठाकुर जी बानी दिया, অরুণ উষার আগেই করিস রাত্রি শয্যার সকল ত্যাগ, ওই রাগেরই অনুরাগে করিস ইষ্ট ভৃতির জাগ, দীক্ষা নিলে জানিস মনে ইষ্টভৃতি করতেই হয়, ইষ্টভৃতি বিহীন দীক্ষা কভু কিরে চেতন রয়, জীবন যদি যাই রে তোর ইষ্টভৃতি ছাড়িস না, ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষের ওই निशाना भूलिस ना। खास करके सदाचार परायण होकर निर्दिष्ट समय पर अति प्रत्युष में सांसारिक किसी भी कर्म में नियोजित होने के पहले ही इष्ट और को निवेदन करना, मानुष करने से मानव का जीवन उच्छल हो उठता है, सारी अभाव शारीरिक मानसिक प्रसन्नता लाभ करते हैं, अभाव दूर हो जाता है। स्वार्थ चिंता छाड़ा इष्टभृति, इष्टभीति करार समय स्वार्थ प्रार्थना करिस ने, श्रद्धा बांधन दिए मने ओ छाड़ा आर घुरिस ने। निखुत सांस्कृतिक सुचिता शुद्ध वसन
बिना शर्त, बिना पूछे, बिना हिसाब, सत्सच और घो निवेदन करना ही इष्टभृति है। इष्टभृति काहे हम लोग करें, क्यों करें? श्री श्री ठाकुर जी बोले, जिनी प्रियो परम, इष्ट जिनी, प्रेष्ठ जिनी, श्रेष्ठ जिनी, স্রষ্টা যিনি, তিনি জীবনের মূর্ত कल्याण। अंतर का सारी आवेग उत्सारणा के साथ जिन्होंने प्रस्फुटित कर लेता है, कर दे सकते हैं, अयोग्य को जग बना सकते हैं, उनका भरण पोषण सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, सार्विक कल्याण के लिए उद्दीप्त आकर्षणी सतप्रवृत्त अति प्रत्युष में अनहिक कृत्वा समापन करने के बाद ही इष्टभृति पहला कर्म है, जिसमें से आपका जीवन उत्सारित होता है, जीवन वृद्धि उच्छल हो उठता है। जीवन यज्ञों का दैनंदिन प्राणस्पर्शी आहुति है ये इष्टभृति। शरीर और मन पहले हम लोगों का पहला काम करे इष्ट का भरण, तब दैनंदिन में आपका भरण के लिए और चिंता नहीं रहता है। आपका सुरक्षा के लिए, अकाल मृत्यु से बचने के लिए इष्टभृति सारी आपत्ति विपत्ति से बचाने के लिए जरूरी है। দৈনন্দিন আহার যেমন ইষ্টভৃতি রাখিস তেমন, এইটি জানিস নেহাত কম, এরও কমে কি নয় বিষম, পারলে কমে যাই না, कपटव्रती होसी ना। अनुश्रुति में 1 नंबर वाणी में ठाकुर जी स्पष्ट कह दिए हैं कि अपना भोजन करने के लिए जितना पैसा लगता है, उतने कम से कम ठाकुर जी को एक बार भोजन करने के मुताबिक पैसा भेजना देना चाहिए। और ये हम युग परिवर्तन होने के साथ साथ मूल्य का भी वृद्धि होता है। इष्टभृति पहले जो शुरुआत में हम लोग कोई 4 आना, 10 पैसा, 20 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपया करते करते वर्तमान युग में इसका मार्केट वैल्यू के अनुसार सब कुछ का मूल्य वृद्धि हो जाता है। इष्ट का निवेदन का अर्घ, इष्टभृति का मूल्य भी बढ़ना चाहिए तदनुपातिक। इष्टभृति का मतलब है सांसारिक कोई भी कर्म में हस्तक्षेप करने के पहले इष्टोपासनार्थ संग्रह संरक्षक पूर्वक अपने आहार्य परिमित भोज्य निवेदन करना प्रतिदिन अति प्रत्युष में पहला काम होगा। वही है इष्टभृति। नियमित इष्टभृति करने का फल क्या होता है? जो लोग नियमित इष्टभृति करते हैं, तारा बहुत रकम से उपकृत हो जाता है। उदाहरण 1-2 देना मुश्किल है। हर आपत्ति विपत्ति से बच जाता है, अकाल मृत्यु से बचता है। आहार्यों के बारे में भगवान उसका आहार तैयार करके भेज देते हैं, और हम भगवान को ना दे तो भगवान का भी उपाय नहीं रहता है हमको देने का। तखन बेमतलब बेकार हो जाता है, भगवान कर्म नहीं कर पाते हैं, हमरे लिए कुछ भी भलाई नहीं कर पाते हैं। श्रेष्ठ इष्टभृति का मतलब ईश्वर अनुधायिता, पौनहिति अनुचर्या, अवदान अर्जन,
শ্রদ্ধানুসূত अंतःकरण शतस्वेच्छ इष्ट के निवेदन, यही है श्रेष्ठ इष्टभृति। कोई बोलने से इष्टभृति नहीं होता है, इष्टभृति अपना विवेक से। इष्टभृति कंटिन्यूटी होगा, मतलब ये नहीं कि आज नहीं हुआ कल परिस्थिति के अनुसार छोड़ दिए, ऐसा नहीं। सारा जिंदगी में कभी छेद नहीं होगा, एक बार पकड़ता है एक बार छोड़ देता है, वो इष्टभृति नहीं रखता, ये ठीक नहीं। इष्टभृति क्रमवृद्धिमान होगा, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। इष्टभृति करने से सारी काम सहज हो जाता है, सरल हो जाता है, जटिल अपना सब खत्म हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, और इंस्पायरिटी ऑफ एनर्जी, उद्धृति शक्ति बढ़ जाता है, एनर्जेटिक हो जाता है वो आदमी। इष्ट भरन धंधा हर हमेशा के लिए माथा में रहना चाहिए। इसमें से प्रवृत्ति जो है धीरे धीरे उसको छोड़ देता है, प्रवृत्ताधीन उसको नहीं रहना पड़ता है, प्रवृत्ताधीश बन जाता है। बोधि शक्ति का उन्मेष हो जाता है। जो लोग नाम ध्यान इष्टभृति नहीं करता है तो उसका बोध भी कम हो जाता है, फीलिंग से नहीं रहता है। जो लोग ये सब सारी करते हैं तो एक बात बोलने से ही उसको इसका पीछे कारण क्या है, क्यों बोला है, बोलने का मकसद क्या है, सारी समझ जाते हैं, क्योंकि वो रोज भगवान को इष्टभृति करके ही दिन शुरू करता है। भगवान इसको सद्बुद्धि प्रखर रखते हैं। इष्टभृति जीवन में कृतकार्यों का पथ, मतलब जो लोग बेकार है, बेरोजगार है, कुछ काम नहीं मिलता है, सबको इष्टभृति कराओ पकड़ करके, तो उन लोगों का काम मिल जाएगा, सक्सेस आ जाएगा जीवन में। इसका द्वार उन्मोचन हो जाता है। भगवान को कुछ नहीं दिया तो भगवान भी उसको कुछ नहीं दिया। रोज इष्टभृति निवेदन करना चाहिए, इसमें से आत्म संतुष्टि, आत्म प्रसाद लाभ होता है, और इसके साथ अपना प्रसार भी होता है। इष्टभृति अपने को पुष्ट करता है, अपना परिवार परिवेश को भी उन्नति करता है। इष्टभृति क्रमवर्धमान रखना चाहिए। आज 10 साल से हम एक ही इष्टभृति करते हैं, नहीं, इसको बढ़ाओ। इष्टभृति तपस्या में उन्नति अनिवार्य लाता है। जो इष्टभृति नहीं करता है उसका ध्यान क्या मन में बैठेगा। इष्टभृति ठीक ढंग से करता है अति प्रत्युष में, ब्रह्म मुहूर्त में, तो उसका ध्यान भी जमेगा। एक के साथ दूसरे का को रिलेशन है। इष्टभृति मूल मंत्र है इष्ट को निवेदन करना आवेग के साथ, प्रेम के साथ, और इष्टों के खाना देने के बाद मन बड़ी संतुष्ट हो जाता है। उनके सेवा करने के बाद अपना सेवा का आयोजन करे, भगवान उसको भी पुष्ट कर देते हैं। ये एक नेशा जैसा, भगवान का दास बनने से मेरा प्रवृत्ति सब मेरा दास हो जाता है, और अपने मन में स्फूर्ति, आनंद, एक्टिविटीज बहुत बढ़ जाता है। आलस्य उसको टच नहीं कर पाता है। इष्ट कर्म में सफल आता है, सारी कर्म में सफलता लाता है। इष्ट भृति का मतलब इष्ट का भरण,
तन मन धन से कोई अगर गुरु सेवा करे तो गुरु को रोज इष्ट भृति दान करना जरूरी है। इसको कहलाता है इष्ट भरण। जैसे पिता माता के भरण करने से आशीर्वाद मिलता है, देश दुनिया का मालिक को भरण करने से सारी आशीर्वाद जुटता है। सतह अपने आप मांगना नहीं पड़ता है। यह है आशीर्वाद का जड़, असल। इसीलिए इष्ट भृति करना इतने जरूरी है। अगर अपना मंगल चाहते हैं तो इष्ट भृति करो। इसीलिए इसका नाम मंगल यज्ञ। परमपिता के रांगारातुल चरण में सबका सर्विक कल्याण कामना करते हुए मेरा इष्ट प्रसंग ही समाप्त करता हूँ। जय गुरु।